हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरके सिंह क्लासेस 24/7। देखिए आज हम क्लास 11th का एक बिल्कुल न्यू फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर को जो हम पढ़ेंगे आज, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्लास 12th में भी बहुत ज़्यादा है। तो आज बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है। क्या नाम है बेटा? लीनियर इनइक्वालिटीज को हम डिस्कस करते हैं। चलिए समझते हैं, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आप लोगों का क्या पढ़ने वाले हम लीनियर इनइक्वालिटीज। देखिए आपने लीनियर वर्ड पहले ही पढ़ चुके हो। क्या होता है लीनियर इक्वेशन? आपने अब तक क्या सीखा है कि सर लीनियर इक्वेशन सीखी है इन वन वेरिएबल या इन टू वेरिएबल। आपने ये सीखा है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन से डिग्री क्या होती है लीनियर इक्वेशन में? डिग्री इज वन। लाइक एग्जांपल देखो, वन वेरिएबल का x + 5 = 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। 2x + 5y = 0 या 10 ले लो। देखो यहाँ पर दो वेरिएबल है और डिग्री क्या? वन। तो ये टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ये तो बेसिक बातें जो आप क्लास 9th 10th तक पढ़ते हो आ चुके हो। अब हमें ये सब नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लीनियर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी का मतलब है कि आपकी इक्वेशन जीरो के इक्वल नहीं है, आपकी इक्वेशन किसी नंबर के इक्वल नहीं है, या तो उससे ज्यादा होगी या उससे कम होगी या इक्वल होगी, मोर देन इक्वल होगी, मोर देन लेस देन इक्वल होगी। समझते हैं? इनइक्वालिटी या तो बेटा ऐसा साइन होगा या इस तरीके की बात होगी, मोर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। इसे क्या बोलेंगे? मोर देन। इसको लेस देन। ये पढ़ेंगे मोर देन और इक्वल। या तो बराबर हो या उससे ज्यादा हो, इनइक्वालिटी है। लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, या तो बराबर हो या उससे कम हो। अभी आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उस छोटे से एग्जांपल को फील करना, और फील करने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या, बेसिक पर्पस क्या है चैप्टर का, है चल क्या रहा है इस चैप्टर में। समझते हैं? देखो बेटा आप में से किसी बच्चे का नाम, हाँ जी रवि, बिल्कुल। देखो रवि के पास मान लेते हैं 200 रुपये है। कितना रुपये रवि के पास? 200 रुपये। रवि के पास जो मनी है 200 रुपये की है। रवि जाता है मार्केट में, रवि कहाँ गया? मार्केट में गया। और मार्केट में जाने के बाद वो चेक करता है कि 1 पैकेट राइस = ₹30। ये 1 kg, 1 किलो का पैकेट है चावल का, 1 kg का पैकेट है राइस का, और 30 रुपए के हिसाब से मिलता है पर पैकेट। आपको ये पैकेट पूरा ही लेना पड़ेगा 30 रुपए का। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा मिल गया थोड़ा नहीं लेना है। लेना तो 30 रुपए देने पड़ेंगे और एक पैकेट पूरा ही लिया जाएगा। तो 1 किलो पैकेट जो राइस का आता है 30 रुपए का आता है। रवि के पास कितने रुपए हैं? 200 रुपये। और रवि कुछ पैकेट खरीदना चाहता है। तो बेटा देखो रवि कितना खरीद सकता है, चेक कर लो। 30 × 1, 1 पैकेट खरीद सकता है। आपने कहा कि सर 2 पैकेट खरीद सकता है, यस, 30 × 60। आपने कहा कि सर 3 पैकेट खरीद सकता है, वो 90। अगर 4 खरीदता है तो बेटा 120, 5 खरीदता है तो 150 और 6 खरीदता है तो 180। और अगर 9 पैकेट खरीदेगा, सॉरी 7 पैकेट खरीदेगा तो 210। अब मुझे अब गहराई बताओ, उस बंदे के पास पैसे कितने हैं? रवि के पास 200 रुपये हैं। क्या वो 7 पैकेट पॉसिबल है खरीदना? नहीं। तो या तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन 7 पैकेट नहीं खरीद सकता है। तो यहां पर जो बात बनने वाली है, तो लेट पैकेट को मैं x मान लेता हूं। 30 × x, 30 × x, वो लेस देन होने वाला कितने से? 200 रुपीज से।
क्योंकि भैया वो या 200 रुपये से कम ही खर्च कर पाएगा, 200 भी नहीं खर्च कर सकता है, क्योंकि 207 पैकेट खरीदने के लिए 210 रुपये होने चाहिए, लेकिन है कितने, 200 रुपये हैं। तो या तो वो 6 खरीदेगा या 5 या 4 3 2 1, लेकिन 7 पैकेट नहीं खरीद सकता है। तो 30x जो हैगा वो 200 रुपये से कम ही होगा, 200 रुपये से कम ही होगा। वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है बेटा कितना आप खरीद रहे हैं। इट इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या बोलेंगे उसको हम, लीनियर इनइक्वालिटी। इसे क्या बोला जाएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज। तो फटाफट पहले एक एग्जांपल मैं और कराऊंगा, इसे कॉपी करो। एक सेकंड एग्जांपल और देखना, जैसे आप में से लिया मैंने पूजा। देखो पूजा के पास मान लेते हैं 120 रुपये हैं, तो पूजा के पास 120 रुपये है, पूजा जाती है शॉपिंग करने जाती है, मार्केट में जाती है, और पूजा को 2 चीज़ें लेनी है, एक नोटबुक लेना है और एक पेन लेना है। नोटबुक की जो कॉस्ट है ₹30 पर पीस, और ये पेन की कॉस्ट है ₹20 पर पेन। एक पेन 20 रुपये का और एक नोटबुक 30 रुपये की आती है। पूजा के पास कितने रुपये बेटा, 120 रुपये। तो अगर आपने लेट कर लिया, नोटबुक उसने खरीदी x, तो 30 × x प्लस पेन खरीदा, पेन को आपने लेट कर लिया y, इसको मान लिया आपने x, इसको मान लिया y, 20 × y। जो आपने टोटल पैसा खर्च किया वो या तो 120 के बराबर होगा, यस या नो, और या 120 से कम होगा। चेक कर लो, आपके पास पूजा के पास 120 रुपये है, तो या तो 120 रुपये खर्च करेगी या 120 से कम खर्च करेगी। क्या 120 से ज़्यादा खर्च कर सकती है क्या, नहीं। अब आप कहोगे कि सर 30x + 20y = 120 लिख सकते हो। आप क्या कहना चाहोगे कि सर इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 30x + 20y और = 120, कि जितना पैसा उसने खर्च किया 120 के बराबर है। जैसे आप कह रहे हो कि सर 2 रजिस्टर नोटबुक खरीद लिए, 60 रुपये खर्च हो गए, और 3 पेन खरीद लिए, तो 60 + 60 120 आ गया, यस या नो। लेकिन बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भैया उसने एक ही खरीदा और 4 पेन खरीद लिए, कितनों के बेटा ये 80 + 30 + 80 आपका आ गया 110। इन दोनों का टोटल जो होगा वो 120 से कम ही होगा। तो जरूरी नहीं है वो 2 नोटबुक ही खरीद के आए, हो सकता है वो 1 नोटबुक खरीद ले और 4 पेन खरीद ले। पैसा कितना खर्च करके आई है, 110 रुपये, 120 रुपये से कम है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनने वाली है, < और = 120। या तो 120 के बराबर खर्च करेगी या 120 से कम खर्च करेगी। अगर देखो मैं इसको लिख दिया 30x + 20y = 120 और 30x + 20y = <120। और जो मैंने पहले एग्जांपल बताया था वो क्या, 30x < 200। इसको मान लो फर्स्ट, ये नंबर 2 ले लो, नंबर 3 और नंबर 4। देखो इन चारों में ध्यान देना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इन चारों में एक बात समझना आप कि जो चौथी वाली इक्वेशन है इट इज इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, क्योंकि वहां पे इक्वल की बात हो रही है। इन दोनों का जो सम होगा 120 के इक्वल होगा। लेकिन मेरे चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज। और जहां पर जो मैं बात कर रहा हूं 1 में चेक कर लो, 2 में इधर ध्यान दो, 3 में इधर ध्यान दो, आर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, यहां पर या तो लेस देन की बात होगी या मोर देन की बात होगी, इक्वल की बात नहीं होगी। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ये तो क्या कहता है इक्वेशन, बट हमें लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करनी है। तो ये भी लीनियर इक्वालिटीज है, ये भी और ये वाले भी।
तो किसी बच्चे को कोई डाउट मन में नहीं, तो फटाफट से कॉपी करूं। ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी मोर देन 0, ax प्लस बी लेस देन सी, ये लिख सकते हैं ax प्लस बी मोर देन सी। या अगर मैं बात करूं बेटा ax प्लस बी लेस देन इक्वल 0, ax प्लस बी मोर देन इक्वल 0, ax प्लस बी मोर देन लेस देन इक्वल सी, ax प्लस बी मोर देन इक्वल सी। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर केवल लेस देन और मोर देन की ही बात हो रही है, बट यहाँ पर कैसी बात हो रही है, लेस देन इक्वल मोर देन इक्वल की बात हो रही है। ax प्लस बी वाई बी वाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे बी वाई और ये बी वाई। या अगर बेटा मैं ये बोलूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0, या अगर मैं बोलूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मोर देन इक्वल 0 या लेस देन इक्वल 0 कर दूँ, तो देखो यहाँ पर केवल कैसा साइन है, लेस देन का होगा चाहे मोर देन का होगा, बात समझना। आपके पास जो भी यहाँ पर साइन है या लेस देन की फॉर्म में या मोर देन की फॉर्म में, बट यहाँ पर लेस देन और मोर इक्वल भी साथ में लगा हुआ, देखो इक्वल इक्वल इक्वल, लेस देन इक्वल मोर देन इक्वल, लेस देन इक्वल मोर देन इक्वल। तो इस वाले केस वाले को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और इस वाले केस को क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम स्लैक इनइक्वालिटी। तो यहां पर केवल लेस देन मोर देन का साइन है इसलिए स्ट्रिक्ट, और यहां पर इक्वल की बात भी हो रही है, इट इज कॉल्ड स्लैक इनइक्वालिटीज। तो इस तरह की इक्वलिटीज आपको चैप्टर में डिस्कस करनी है। और इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको, टू वेरिएबल जो हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वलिटीज, इन 1 and 2 वेरिएबल्स ओनली। हम इस चैप्टर में 1 and 2 वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इससे ज़्यादा वेरिएबल्स पढ़ने की जरूरत ना मुझे ना आपको है, कोई ज़रूरत नहीं है चैप्टर में, तो ना हम डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ेंगे, केवल 1 and 2 वेरिएबल्स को डिस्कस किया जाएगा। तो फटाफट से कॉपी करो।